हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। तो दोस्तों, आइए हम आपके लिए एक नया टॉपिक फिर से आज लेकर आ गए हैं सांप्रदायिकता के बारे में। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है, सांप्रदायिकता का कारण क्या क्या है और सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम क्या क्या मिलते हैं। तो आइए हम सांप्रदायिकता का अर्थ को पहले समझते हैं। सांप्रदायिक से आप अभिप्राय अपने धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य संप्रदाय अथवा संप्रदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, दया दृष्टि, घृणा, विरोधी व आक्रमण की भावना है, जिसका आधार वह वास्तविक या काल्पनिक भय है कि उत्तम संप्रदाय हमारे संप्रदाय को नष्ट कर देने या हमें जान मान की हानि पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। व्यापक अर्थ में सांप्रदायिकता एक सक्रिय मानसिक सोच है जो अपने समूह को श्रेष्ठ मानती है और उसके हितों की संवर्धन के लिए कोशिश करती है। यह धर्म, जाति, भाषा, स्वजातीय या क्षेत्रीय में से किसी भी आधार पर हो सकती है, किंतु एक निश्चित अर्थ में सांप्रदायिकता का आधार धर्म है। सांप्रदायिकता वस्तुतः विभिन्न धर्मावलंबियों के द्वेष की भावना है। आधुनिक भारतीय समाज सांप्रदायिकता व जातिवाद के जहर से सर्वाधिक व्याधिग्रस्त है। प्रोफेसर बलराज मधोक के शब्दों में, संप्रदाय कुछ धार्मिक वर्गों का राष्ट्रीय वर्ग अथवा अन्य धार्मिक वर्गों की कीमत पर अपने विशेष राजनीतिक अधिकार एवं अन्य अधिकारों की मांग करता है। भारत में सांप्रदायिकता के कारण। एक में ऐतिहासिक कारण। इस्लाम धर्म बाहर से भारत में आया। मुसलमानों ने यहाँ अपना शासन कायम किया। सत्ता और तलवार के जोर पर उन्होंने लोगों से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू की। इस समय में मुसलमानों के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हुई। औरंगजेब तथा अन्य मुस्लिम शासकों ने अनेक हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। इससे हिंदुओं के मन में मुसलमान के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के समय मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों द्वारा की गई और उनकी मांग के आधार पर धार्मिक दृष्टि से पाकिस्तान का निर्माण की मांग। अंग्रेजों ने मानकर देश का विभाजन किया, जो अनेक लोगों को पसंद नहीं आया। फिर विभाजन के समय दंगे, आगजनी और बलात्कार की घटनाएं हुई और अनेक हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। 2 में राजनीतिक दलों द्वारा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में प्रयोग करना। स्वतंत्रता के बाद वोट की राजनीति के कारण भी मुसलमान राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाए। कुछ राजनीतिक दलों ने इनकी राजनीति के कारण अपने आप को मुसलमान का सबसे अधिक शुभेच्छु बताने की कोशिश की, ताकि वह मुसलमानों के वोट प्राप्त कर सके। काफ़ी समय तक इस वोट बैंक पर कांग्रेस का एकाधिकार रहा। इसके बाद जनता पार्टी और जनता दल ने कांग्रेस के इस एकाधिकार को तोड़ा। वर्तमान में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले अनेक दल इस वोट बैंक को अपने अधिकार में करने के लिए प्रयासरत हैं। वोटों की इस राजनीति ने मुसलमानों को राष्ट्रीय समरसता की धारा में सम्मिलित नहीं होने दिया। 3 में मुसलमानों का आर्थिक पिछड़ापन। अंग्रेजी शासन काल से ही यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रहा। इस पिछड़ेपन के कारण इस वर्ग का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। परिणामतः नए विचारों की हवा इस समुदाय में प्रविष्ट नहीं हो पाई और मुसलमानों के मुल्ला मौलवियों ने इस वर्ग को राष्ट्रीय मुख्यधारा से सम्मिलित नहीं होने दिया तथा फतवों की राजनीति जारी रही। राजनीतिक दलों से वोट के सौदे इनके द्वारा किए जाने लगे। 4 में मनोवैज्ञानिक कारण। सत्य, सनातन और इस्लाम के अनुयायियों में परस्पर घृणा, विरोध, द्वेष एवं पृथ्वीकरण की भावनाएं विकसित हो गई है। इस भावनाओं के विकास होने का कारण प्राचीन काल से चली आ रही भारतीय और पूर्वाग्रह है,
जहां हिंदू मुसलमानों की राष्ट्रीय वफादारी में शंका व्यक्त करते हैं, वहीं कुछ मुसलमान भी अपनी करतूतों से इस शंका को समय समय पर पुष्ट करते रहते हैं। 5 में धार्मिक असहिष्णुता। विश्व के सभी धर्मों के मूल सिद्धांत लगभग एक जैसा ही है, परंतु स्वयं के धर्म और धार्मिक सिद्धांतों को श्रेष्ठ समझना और अन्य धर्म और उनके सिद्धांतों को हे समझने की प्रकृति से धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि हुई है। इस असहिष्णुता को धर्म रूप मौलवियों, पादरी आदि लोगों ने अपने अनुयायियों को धार्मिक कट्टरता की शिक्षा देकर प्रोत्साहित किया है। दूसरे धर्म के अनुयायियों को मारना और अपने धर्म का प्रचार करना वे पुण्य मानते हैं। इससे धार्मिक तनावों और संघर्षों में वृद्धि हुई है। 6 में सांस्कृतिक भिन्नता। सांप्रदायिकता की समस्या के लिए सांस्कृतिक भिन्नता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदू और मुसलमानों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पहनावा, विचारधारा आदि में बहुत अंतर है। हिंदू साकार ईश्वर में विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजन है, जबकि मुसलमान निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। हिंदू एक विवाही है, जबकि मुसलमान बहुविवाही है। हिंदुओं में विवाह विच्छेद और विधवा पुनर्विवाह नहीं होते, जबकि मुसलमान में तलाक और पुनर्विवाह होते हैं। 7 में समाज विरोधी तत्वों को निहित स्वार्थ। असामाजिक तत्व लूटपाट और यौन व्यभिचार तथा बदला लेने के लिए तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोग विभिन्न धार्मिक अवसरों पर सांप्रदायिक विभेद फैलाते हैं। दशहरा, रामनवमी, मुहर्रम, ईद आदि अवसरों पर जुलूसों या समारोह में पत्थर फेंककर या अन्य घटनाओं के द्वारा उपद्रव पैदा करते हैं। इस प्रकार के सांप्रदायिक संघर्षों में वे अपनी पशु प्रवृत्ति की संतुष्टि आसानी से कर लेते हैं। 8 में सरकार की तुष्टीकरण की नीति। स्वतंत्रता के बाद बनी सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के खातिर मुसलमान के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। केंद्र और प्रांतों में बनने वाली अधिकांश सरकारों ने उसी नीति को अपनाया। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह नीतियाँ ऐसी सरकारों द्वारा अपनाई गई जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती थी। तुष्टीकरण के इन कदमों ने मुसलमानों में पृथ्वीकरण की भावना को बनाए रखने में मदद की। आगे देखते हैं सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव क्या क्या हुए। सांप्रदायिकता एक विश्वव्यापी समस्या है जिससे कमोवेश दुनिया के प्रायः सभी बहुल समाज जूझ रहे हैं। जो बहुधर्मी समाज अपने समुदायों के बीच सामंजस्य व सौहार्द कायम रखने के सफल रहे हैं, वे भी ब्राह्मण समाजों की धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद से अपनी आंतरिक शांति को खतरा महसूस कर रहे हैं। अतीत में धार्मिक कट्टरता एवं धर्म के प्रचार एवं प्रसार को लेकर विश्व में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो विज्ञान व टेक्नोलॉजी के विकास के साथ विगत शताब्दियों में कुछ थम गई थी, लेकिन अब वे पुनः उभर रही है, जिससे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में शांति व व्यवस्था कायम रहने में कठिनाई महसूस की जा रही है। दरअसल सांप्रदायिकता एक प्रकार का जहर है जो सभी के विवेक पर पर्दा डाल देता है। उसकी सोच को समुदाय के हित तक सीमित कर देता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने समुदाय के हित साधन में लग जाता है। इतना ही नहीं, वह अन्य समुदाय या समुदाय के हितों की क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। समुदायों के बीच द्वेष, घृणा व संघर्ष से न केवल व्यक्तियों व समुदाय में प्रति अवरोध होता है, अपितु पूरे समाज व देश की प्रगति भी ठप पड़ जाती है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम इस प्रकार हैं। 1 में आपसी द्वेष। सांप्रदायिकता से आपसी द्वेष को बढ़ावा मिलता है। यह द्वेष कभी कभी भयंकर रूप धारण कर देश में आतंक और मारकाट फैला देता है। 2 में आर्थिक हानि। सांप्रदायिक झगड़े समाज में अशांति व अव्यवस्था का मूल
पैदा करते हैं, जिससे लूटपाट, मारपीट व झगड़ा फसाद की स्थिति निर्मित होती है। मिलों, कारखानों और औद्योगिक व्यवसायी संगठनों में कामकाज ठप पड़ जाता है। बैंक और बाजार बंद हो जाते हैं। व्यापार, वाणिज्य और अन्य आर्थिक गतिविधियां थम जाती है। परिणाम स्वरूप देश की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध होती है। 3 में जनहानि। सांप्रदायिकता के कारण उत्पन्न दंगों में आर्थिक हानि के साथ ही उच्चन की भी हानि होती है। सांप्रदायिकता दंगों में अनेक परिवार उजड़ जाते हैं और करुणापूर्ण और मार्मिक दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। 4 में राजनीतिक स्थिरता। सांप्रदायिक दंगों के परिणाम स्वरूप देश में राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न होती है, जो देश के विकास में बाध्य है। 5 में राष्ट्रीय एकता में बाधा। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता की घोर शत्रु है, प्रकारता से संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए नुकसानदेह है। 6 में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। सांप्रदायिकता के कारण होने वाले दंगे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सांप्रदायिकता आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।